हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता वाख को पढ़ेंगे। इसकी कवित्री ललित दत्त जी हैं। इस कविता के पहले वाक में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता के बारे में बताया है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। उन्होंने दूसरे शब्दों में ये भी बताने का प्रयास किया है कि इस माया जाल में कम से कम लिप्त रहना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति बताई है। वे अनुभव करते हुए कहती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं और भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध उन्होंने चौथे वाक्य में बताया है। कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। अब हम कवित्री ललित दत्त जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित दत्त जी का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ललित दत्त जी को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललित दत्त जी की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। उन्होंने अपने वाकों में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। इनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास मानी जाती है। अब हम कवित्री द्वारा रचित वाक को पढ़ेंगे। पहला वाक है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। वाक, वाक माने होता है वाणी, शब्द या कथन। रस्सी कच्चे धागे की यानी कमज़ोर और नश्वर सहारे। नाव यानी जीवन रूपी नाव। भवसागर यानी संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। हुक यानी कसक। अब हम पहले वाक्य का अर्थ समझेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती हैं कि आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे से खींच रही हूँ, अर्थात मैं इस आत्मा रूपी नाव को कच्चे धागे अर्थात शरीर से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। फिर वो कहती हैं कि जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से मुक्त कर दे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। फिर वे कहती हैं कि मेरे सारे प्रयास ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे पर पानी पड़े तो वे टूट जाते हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। फिर वे कहती हैं कि मेरे मन में बार बार मुक्ति पाकर ईश्वर के निकट जाने की इच्छा उत्पन्न होती है। वे कहती हैं कि मेरे मन में ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के पास जाने की मन में चाह उत्पन्न होती है। दूसरा वाक है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब हम शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। अहंकारी यानी घमंडी। सम
शमन और इंद्रियों का दमन, समभावी यानी सबको बराबर समझना या समानता का भाव, सांकल यानी जंजीर या रुकावट। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहती हैं कि इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला और इंद्रियों के वशीभूत होकर तू अहंकारी बन जाएगा। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती हैं तुझे तो चाहिए कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर, तभी तू सबको समान दृष्टि से देख पाएगी। भेदभाव की भावना न रहने पर ही तेरे मन के बंद द्वारों की जंजीर खुल सकेगी। उनके कहने का आशय यह है कि तुम समान दृष्टि से सबको देखो और अपने मन के भेदभावों को मिटा दो और अपने मन के बंद द्वारों की जो जंजीर है उसे तुम खोलकर रख दो। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्तों पर चलना। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। जेब टटोली, आत्मलोचन क्रिया। कौड़ी ना पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। मांझी यानी नाविक, ईश्वर या गुरु। क्या उतराई, सदकर्म रूपी मेहनताना। अब हम अर्थ समझेंगे। इस वाक्य में कवित्री हठ योग की साधना का उल्लेख करते हुए कहती हैं कि योग के अनुसार शरीर में 3 प्रसिद्ध नाड़ियां हैं। वे क्या हैं? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। साधक इन तीनों पर योग से नियंत्रण करता है। कवित्री कहती हैं कि इड़ा पिंगला के सीधे मार्ग से जो उन्हें जीवन प्राप्त हुआ है वह सीधे मार्ग से न जाकर बीच में सुषुम्ना पुल अर्थात योग साधना में लगा दिया। कहने का आशय यह है कि जो जीवन कठिनाई से प्राप्त हुआ वह योग साधना करते करते ही बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि जब मैंने अंतकाल में अपना अवलोकन किया तो मैंने पाया कि मेरे पास तो प्रेम भक्ति रूपी फूटी कौड़ी भी न थी। मैं उस मांझी अर्थात गुरु को क्या दूं जिसने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया। चौथा वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शब्दार्थ पढ़ेंगे। थल थल यानी सभी जगह या सर्वत्र, शिव यानी ईश्वर, साहिब यानी स्वामी या ईश्वर। अब हम अर्थ समझेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर संसार के कण कण में निवास करता है अर्थात सभी जगह रहता है। हिंदू और मुसलमान को इसमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। फिर कवित्री आगे कहती हैं कि अगर तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो। वे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर ही ईश्वर निवास करता है, उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है
तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसे भी ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए SDS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।